Today we'll start with chapter number 4 in RDBMS, and chapter name is concurrency control. Now what concurrency means is, take a real world example कि आप जो है आपके नेटिव प्लेस में है, समझो एक स्टूडेंट है, वो अपने और उसकी कॉलेज किधर है, पूना में. Are you all there? So where is the student now? Where is the student? Jaipur, at his native place. And where is he studying? Pune. Okay. So he online, he logs in, he opens the college website. What does he open? College website. So if you all have a college website, let's say moderncollege.com, and there he sees that the fees for second year is 42,600. What is the fees he sees online? Yes. 42,600. Okay, so now where is he? Where is the student now? Jaipur. Jaipur. So he tells his dad, "Dad, please make a check in favor of." So this is a check which the dad will make. Pay to whom? Modern College. Modern College. An amount 46,600. amount will be 42,600. Okay. Now this person comes to Pune. He carries the check. He comes to Pune. When he goes to college, there is a board at the college entrance. Students, please clear your fees, blah 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 blah, and the fees are mentioned over there. So here they have mentioned over here fees for SYBCA to be on the board. They have mentioned they put a notice board fees, and for SYBCA they have written over here 44,700. क्या लिखा है? 44,700. अब वो बंदा क्या बोलेगा कि आपने वेबसाइट पे कुछ अलग दिखाया है, नोटिस बोर्ड पे कुछ अलग दिखाया है ना? तो ऑनलाइन क्या दिखा रहा है ये, और नोटिस बोर्ड पे क्या दिखा रहा है? तो इज द डेटा कंकरेंट? The data is not concurrent. तो डेटा शुड बी कंकरेंट, मतलब जो डेटा एक जगह पे दिखा रहा है वही डेटा दिखा रहा है अलग अलग जगह पर भी. जैसे आपने फेसबुक फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन किया, फ्लिपकार्ट का क्या ओपन किया? ऐप. वहां पर आपको जो है OnePlus 8T, ठीक है, 8256, वहां पर आपको दिखा रहा है लेट से 46,999. ये आपको दिखा रहा है ऐप के ऊपर. जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वो आपको दिखाता है 49,999. तो इज द डेटा कंकरेंट? नहीं. तो डेटा शुड बी कंकरेंट, मतलब जो एक यूजर को दिख रहा है वही सेम डेटा दूसरे यूजर को भी वही दिखना चाहिए. तो ये कैसे अचीव करते हैं हम लोग? ये हम अचीव करते हैं लॉकिंग से. किससे अचीव करते हैं? लॉकिंग से. तो एक जो यूजर उस पर काम कर रहा है ना, वो उस रो को लॉक कर देता है. क्या कर देता है उसको? तो जब तक वो उसको अनलॉक नहीं करे बाकी लोग उसको यूज नहीं कर सकते. समझ में आया?
It's like your public washroom. It's like your public. ओके, तो वॉशरूम है और ये उसका लॉक है, लैच है अंदर से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स है 5। स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। ये 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट 1 है ये रेड कलर वाला, फिर स्टूडेंट 2 है ये नीग्रो ब्लैक कलर वाला, फिर स्टूडेंट 3 येलो कलर वाला, फिर स्टूडेंट 4 ब्लू कलर वाला और स्टूडेंट 5 लैवेंडर कलर वाला। अब अगर रेड कलर का स्टूडेंट वॉशरूम गया है तो सबसे पहले क्या करेगा वो? रेड कलर का स्टूडेंट वॉशरूम में गया है तो सबसे पहले क्या करेगा? हाँ भाई, सबसे पहले क्या करेगा वो? हाँ हाँ, डोर ओपन किया, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वो बंद करेगा, लॉक करे, क्या करेगा उसको जाके? लॉक करेगा। तो जब वो लॉक थे तो बाकी लोग यूज कर सकते क्या? नहीं। तो वो कब यूज कर सकते बाकी लोग? आने के बाद। जब वो उसको अनलॉक करेगा। क्या करेगा उसको? आया समझ में? हाँ। तो ऐसे लॉकिंग का सिस्टम रहता है। I'll give you a practical demo. Wait. See, I'll give you a practical demo कि मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। दिख रहा है ये SQL दिख रहा है? दिख रहा है SQL? क्या लिखा मैंने? पासवर्ड और का टेबल आया। ये टेबल दिख रहा है? क्या दिख रहा है टेबल का नाम? टेबल का नाम क्या है? VKEMP। टेबल का नाम क्या है? VKEMP। ओके, ये जो विंडो खोला है, ये विंडो खोला है ताहिर ने। किसने खोला है विंडो ये? और ये जो दूसरा विंडो खोला है, ये विंडो खोला है जुबियान ने। दिख रहा है? दूसरा विंडो दिख रहा है? हाँ। 2 विंडो दिख रहे हैं सामने सामने आप लोगों को? एक ही विंडो दिख रहा है? दिख रहे 2 विंडो? ठीक है, अब मैं पहले विंडो पे काम कर रहा हूं। तो यहां पर जो एलिस की सैलरी कितनी है? 800। ठीक है, और अभी ओके, अभी मैं दूसरे विंडो पे आ गया। यहां पर भी अगर मुझे देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम VKEMP, तो कितनी दिख रही सैलरी? कितनी दिख रही सैलरी? 800। ठीक है, अब मैं आया पहले यूजर के ऊपर। अब यहाँ पर जो है ये यूजर को सैलरी एलिस की करनी है 900। कितनी करनी है? 900। क्या करेगा वो? अपडेट EMP सेट सैलरी इक्वल्स टू 900 वेयर ename equals to Alice। ename लाइक Alice। ठीक है, ये उसने कोड फायर कर दिया। तो अभी सैलरी कितनी हो गई एलिस की? क्या हो गया? ओके, टेबल का नाम VKEMP है ना। तो अभी सैलरी कितनी हो गई एलिस की? ओके, और एलिस पूरा कैपिटल में। एलिस क्या है? पूरा कैपिटल। तो डेटा इज केस सेंसिटिव। मैं बोला था डेटा इज
कैसे तो क्या लिख के आ रहा है इधर? अपडेटेड। अब क्या हो गया? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वीके ईएमपी करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 900 पर उसने कमिट किया है क्या? इसने कमिट किया है क्या? इसने कमिट किया है क्या पहले वाले ने डेटा को? मतलब कमिट रहता ना, कमिट ऑपरेशन सेव करते हैं अपन, याद है क्या? तो इसने कमिट किया है क्या? नहीं। तो कमिट बोले तो अनलॉक, कमिट बोले तो अनलॉक। तो इसने अंदर गया, चेंजेस किया, तो जब तक ये अनलॉक नहीं करेगा इसको चेंजेस दिखेंगे नहीं, दूसरे वाले को। हाँ। तो अभी अगर दूसरा वाला जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मारेगा तो उसको क्या दिखेगा बता? उसको क्या दिखेगा? 800 दिखेगा उसको 800 ही दिखेगा। क्या दिखेगा उसको? 800 दिखेगा। तो दिख रहा है आपको सेकंड वाला दिख रहा है? हाँ। तो अगर मैं अभी यहाँ करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वीके ईएमपी, यहाँ कितना दिखेगा उसको बोलो? 800 दिख रहा है क्या? और यहाँ कितना दिख रहा है? 900। तो डेटा कंकरेंट है क्या? नहीं। एक ही टेबल है, एक ही लैपटॉप है, दो अलग अलग यूजर अलग अलग क्वेरी मारे तो अलग अलग दिख रहा है, राइट? तो क्योंकि अभी तक वो लॉक्ड है, अभी तक वो रो क्या है? लॉक्ड है। जब वो अनलॉक कर देगा तो मतलब क्या कर देगा वो? कमिट। कमिट हो गया। अब इसने अनलॉक कर दिया, अब ये इसको चेंजेस, अब ये दिखेगा जब इसको, तो उसको दिखेगा 900। दिख रहा है? तो ऐसे हम लोग कंकरेंसी मेंटेन करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो जो भी बंदा उस रो पे काम कर रहा है पहले उसको लॉक करेगा, फिर चेंजेस करेगा, फिर अनलॉक करेगा। समझ में आया? तो जिसने उसको लॉक कर दिया है अनलॉक होने तक वो उसकी है। समझ में आया? तो जिसने जो भी अंदर गया है वॉशरूम में, तो जब तक वो क्या नहीं करे अनलॉक, जब तक वॉशरूम का एक्सेस किसको मिलेगा? समझ में आया? ओके। अभी देखो दो टाइप के ऑपरेशंस है। एक है सिलेक्ट, एक क्या है? जो कि सिर्फ रीड करता, सिर्फ क्या करता? और बाकी जो ऑपरेशंस है, जो अपडेट है, डिलीट है, वो सब क्या करते हैं? राइट करते। क्या करते हैं? तो दो ऑपरेशन है अपने पास, रीड ऑपरेशन है और राइट ऑपरेशन है, ठीक है? तो इसके लिए अपने पास लॉक भी दो है, एक शेयर्ड लॉक है और एक एक्सक्लूसिव लॉक है। इसको बोलते हैं शेयर्ड लॉक, तो इसको बोलते हैं एस। और इस काम के लिए कौन सा लॉक है? एक्सक्लूसिव। तो उसका जो एक्स है ना, बीच का एक्स, ये तो वो हाईलाइट होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव लॉक। तो कितने लॉक है अपने पास? कौन से? शेड और शेयर्ड क्या करेगा? शेयर्ड इज यूज्ड फॉर रीड ओनली, एंड एक्सक्लूसिव इज फॉर राइट। रीड प्लस राइट पर अपन उसको राइट बोलेंगे, ठीक है? तो ये दोनों काम कर सकता है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, पर राइट लेंगे अपन। तो शेयर्ड लॉक किसके लिए रहता है और ये किसके लिए रहता है? राइट। अभी अपन ने जब वो पढ़े थे serializability, so when we had done serializability we had studied read on the same element is not conflict, है क्या नहीं? would read a conflict? would read a conflict? Never conflict. Apart from that, would write a conflict? तो जहां भी राइट आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट आता ना,
Okay, would write a and read a conflict? Yes or no? Yes. Would write a conflict? Yes. तो ये तीनों कॉन्फ्लिक्ट करने के, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, है ना? ये तीनों का कॉन्फ्लिक्ट है। ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे ही लॉकिंग के अंदर भी ना एक के ना वो है कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। क्या है? कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। अब वो कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स क्या है आपको दिखाता हूं मैं। लॉक कितने टाइप के अपने पास? लॉक कितने टाइप के हैं? तो कौन से? शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो शेयर्ड और एक्सक्लूसिव। तो ऐसा एक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे अपन। ओके, शेयर्ड कंपैटिबल है क्या आपस में? शेयर्ड कंपैटिबल है क्या आपस में? यू विल रीड इट कॉन्फ्लिक्ट? नहीं। तो आपस में कंपैटिबिलिटी है क्या नहीं दोनों की? है। शेयर्ड एक्सक्लूसिव कंपैटिबल है क्या आपस में? नहीं है, उनके आपस में नहीं जमती, कंपैटिबिलिटी उनका नहीं है। शेयर्ड एक्सक्लूसिव का? एक्सक्लूसिव का नहीं। तो सिर्फ कंपैटिबिलिटी किसकी है? कंपैटिबिलिटी सिर्फ किसकी है? कंपैटिबिलिटी सिर्फ किसकी है? शेयर्ड की, बाकी कोई भी कंपैटिबल नहीं है। समझ में आया? ओके, अब अगर हम लोग अब समझो ये ट्रांजैक्शन है T1। क्या ट्रांजैक्शन है ये? T1। और ये ट्रांजैक्शन है T2। ओके, देखो अभी समझो एक प्रिंटर है, तुम लोग लैब में बैठे। कहाँ बैठे तुम लोग? तुम लोग प्रिंटिंग कैसे करते हैं? प्रिंटिंग तुम्हारे प्रिंट आउट्स के लैब में। तो ये लैब का प्रिंटर है। लैब के पास बैठा है ताहिर। कौन बैठा है लैब के पास? प्रिंटर के पास कौन बैठा है? ताहिर। ओके, और जुबियान आता है कि ताहिर को मारने हैं 10 प्रिंट्स। कितने प्रिंट्स मारने हैं? उसका अभी चल रहा है प्रिंट नंबर 3। कितना प्रिंट चल रहा है? एंड वन प्रिंट टेक्स 10 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स? तो ताहिर को अभी कितने मिनट्स और बैठना है लैब में? 7 कैसे राजा? 10 प्रिंट मारने हैं, तीसरा प्रिंट चल रहा, एक प्रिंट 10 मिनट लेता है। हाँ, थर्ड प्रिंट चालू है ना? हाँ, थर्ड प्रिंट चालू है। कितने प्रिंट और मारने हैं? और 7 मारने। तो कितने मिनट बैठना है उसको लैब में? और 70 मिनट। हाँ, 70 मिनट। अब उसमें बाजू में जुबियान आया। कौन आया उसके बाजू में? जुबियान बोलता है अरे मेरा एक प्रिंट मैम ने कैंसिल कर दी, उसमें आउटपुट रॉन्ग था, मुझे सिर्फ एक आउटपुट मारने का 2 मिनट का। कितना मारना है? ओनली 1 प्रिंट, वो भी कितने मिनट का? सिर्फ वही प्रोग्राम नहीं, सिर्फ आउटपुट का। तो ताहिर क्या बोलेगा? तो ताहिर जुबियान कंपैटिबल है क्या? हाँ,
बैठेगा ना उसको करने को। तो तू बैठेगा, बोले ठीक है, तुम दोनों मिलके प्रिंटर यूज करेंगे, है क्या नहीं? हाँ। ओके। अब अगर जुबियान की जगह पर जो है एक जो है फर्स्ट ईयर का बंदा आ जाता है, कौन आता है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का बंदा आ जाता है, कोई भी नाम दे दो उसका, आकाश। और आकाश आके बोलता है भैया मेरे को निकालना है, तो क्या बोलेंगे? वेट आउटसाइड। क्या बोलेंगे? वेट आउटसाइड। लेट मी कंप्लीट माई प्रिंट आउट, आई विल गिव यू द मशीन आफ्टर 70 मिनट्स, है ना? यस। तो आकाश की और ताहिर की कंपैटिबिलिटी है क्या? नहीं। ताहिर की और जुबैर की कंपैटिबिलिटी है क्या? हाँ। तो कंपैटिबिलिटी है मतलब दोनों साथ में मिलके शेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते। और कंपैटिबिलिटी नहीं है मतलब जब तक मैं अनलॉक नहीं करूं तू लॉक नहीं कर सकता। समझ में आया? हाँ। तो जब तक मैं प्रिंटर को, अभी मैंने लॉक कर दिया ना प्रिंटर को, मैंने यूज कर रहा हूं मतलब मैंने क्या कर दिया उसको, ताहिर ने क्या कर दिया उसको, प्रिंटर को। तो जब तक ताहिर क्या नहीं करेगा, अनलॉक, जब तक बाकी लोग यूज नहीं कर सकते। समझा कि नहीं? हाँ समझा। ओके। मैं भी सब करके बैठेगा उसको। यस। तो अभी देखो, अभी ताहिर का दूसरा फ्रेंड आया, तो पहले कौन आया था? जुबियान। तो जुबियान ताहिर साथ में यूज कर रहे क्या नहीं कर रहे? कर रहे। ओके। अब तुम्हारा एक और दोस्त कौन है, तीसरा दोस्त तुम्हारा कॉलेज में, अच्छा जिगरी दोस्त? मंथन। मंथन। ये जो ब्लू वाला है ये मंथन है, ठीक है। अब मंथन भी आता है कि यार मेरे को भी मारने का प्रिंट, मैंने नहीं मारा। तो क्या तुम लोग क्या बोलेंगे? हम दोनों को नहीं। तुम तीनों शेयर करेंगे ना उसको, हाँ। है क्या नहीं? हाँ। तो जिससे कंपैटिबिलिटी है ना वो तीन लोग मिलके भी शेयर कर सकते, चार लोग मिलके भी शेयर कर सकते। तो जिससे कंपैटिबिलिटी नहीं है, जब तक उसका काम खत्म नहीं होता दूसरा वाला नहीं आएगा। ये समझ में आया लॉजिक? हाँ समझा। बस अब इस लॉजिक को इधर डालो T1 T2 के ऊपर, इस पर डालो। ओके। अभी देखो, अभी अभी तो गम्मत देखो, क्या गम्मत। अब जो है समझो, और आकाश क्या कर रहा है अभी? तो मंथन, जुबियान और ताहिर प्रिंटिंग कर रहे हैं। आकाश किधर है? बाहर होकर है। बाहर रुकेला ना। तो मंथन बोलता है अरे मेरे को मेरे पूरे 10 प्रिंट मारने, पूरे क्या मारने? तो मंथन को कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट। है ना? तो अभी आकाश जब ताहिर का वेट कर रहा था तो आकाश को कितना वेट करना पड़ता था? 70 मिनट। 70 मिनट्स, ठीक है। अब उसमें जुबियान का भी 2 आ गया, तो कितना हो गया उसके बाद फिर? 72 मिनट्स। तो वो जब आता है 70 मिनट्स के बाद में, तुम लोग क्या बोलेंगे? 2 मिनट और वेट कर, है ना? अब जब वो 2 मिनट के बाद में आता है तो तुम लोग उसको क्या बोलेंगे? अभी 100 मिनट्स और वेट कर, 100 मिनट वेट कर। क्योंकि हमारा काम पूरा नहीं हुआ ना अब तक, हम लोग सीनियर्स है। तो ऐसे ये बेचारा वेट ही करता रहेगा। ये क्या करता रहेगा? वेट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो उसको सबका खत्म करना, सब जब खत्म हो जाएंगे तब बाहर आएगा वो। प्रायोरिटी लास्ट में उसको। हाँ, लास्ट प्रायोरिटी उसको। वेरी गुड। अब जो है इसका सीन देखो। अब ट्रांजैक्शन T1 जो है वो लॉक कर रहा है, कैसे पढ़ने का देखो उसको, वो लॉक कर रहा है डेटा एलिमेंट A को शेयर्ड मोड में। क्या कर रहा है? कैसे पढ़ेंगे उसको? और ये जो है छोटा छोटा T1, ये है टाइमलाइन। क्या ये? इसको बोलते हैं टाइमलाइन, यानी कितने बजे लॉक किया उसने। तो लेट्स से उसने लॉक किया 10 बजे। कितने बजे किया उसने? तो 10 बजे किसने लॉक किया, कौन से मोड में? ट्रांजैक्शन T1 ने लॉक किया कौन से एलिमेंट को? कौन से मोड में? ओके। टाइम T2 पर, जो स्मॉल t है वो टाइम इंटरवल है। तो 10:01 पर ट्रांजैक्शन T2 बोलता है मेरे को भी लॉक करना है A को शेयर्ड मोड में। कैन इट लॉक इट? इज शेयर्ड कंपैटिबल
तो क्या T2 भी लॉक कर सकता है क्या A को शेयर्ड मोड में? हाँ क्योंकि शेयर्ड और शेयर्ड कंपैटिबल है ना, तो दोनों T2 और T1 मिलके A को एक्सेस करेंगे, है क्या नहीं? हाँ कर सकते समझ रहा है नहीं समझ रहा? और अभी टाइम T3 पर 10:02 पे ट्रांजैक्शन T3 बोलता है कि मेरे को लॉक करना है A को एक्सक्लूसिव मोड में। A को किसमें मोड करना है? हेलो, आर ऑल देयर? सो अभी T3 पर जो है T3 किसको लॉक कर रहा? कौन से एलिमेंट को? इसको देखो ऐसा पढ़ो, लॉक पढ़ो एलिमेंट और कौन सा मोड में, तो कौन सा एलिमेंट को लॉक हो रहा है और कौन से मोड में? एक्सक्लूसिव बट ए ऑलरेडी किसमें लॉक्ड है? शेयर्ड तो इज एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड कंपैटिबल? नहीं तो T3 को किसका वेट करना पड़ेगा? अनलॉक किसका अनलॉक का? ए का कौन से ट्रांजैक्शन का? T3 विल वेट फॉर विच ट्रांजैक्शंस? यस करेक्ट। तो अगर ये मेरा T1 है, देखो इसमें कैपिटल और स्मॉल समझना, स्मॉल जो है वो टाइमलाइन है, कैपिटल जो है वो ट्रांजैक्शन है। अब इसको किसका वेट करना पड़ेगा T3 को? T1 का, और जिसके पास एरो उसके पास लॉक, तो लॉक किसके पास है? लॉक किसके पास है? तो जिसके पास लॉक उसके पास एरो। समझा? जुबियान समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? जुबियान क्या चल रहा? हाँ सर समझ रहा ओके वेरी गुड। इज दिस लॉजिक क्लियर? ओके, अब जो है T1 जो है वो लॉक कर रहा है B को एक्सक्लूसिव मोड में। किसमें कर रहा है? बी को एक्सक्लूसिव मोड में। तो B फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो किसका वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये 10:03 पे। ओके, T3 जो है वो लॉक कर रहा है C को शेयर्ड मोड में। कोई प्रॉब्लम? नहीं। वो कौन से टाइम इंटरवल पे आया? 2:04 जो भी, तो वो आपको सिर्फ T5 देंगे आपको। ये जो है ना, मैं खुद दिख रहा हूँ, ये मैं अपने एंड से लिख रहा हूँ। 10:04 मेरा खुद का इनोवेशन है। आपको एग्जाम में सिर्फ ये मिलेगा बस, ये समझ आ रहा है? छोटा टेबल टाइमलाइन है। ओके, अब जो है T3 पे आता है लॉक BX। अब क्या? ओके, यहां पर जो है वो कौन से एलिमेंट के लिए वेट कर रहा है? ये कौन से एलिमेंट के लिए वेट कर रहा है? एलिमेंट ए। कौन से एलिमेंट के लिए? ए के लिए ना। ओके, अभी ओके, यहां पर जो है यहां पर वो लिख देता है log bx। क्या करता है? अब बोलो, b किस में लॉक्ड है? एक्स में। इसको भी लॉक करना है bx में। x कंपैटिबल है क्या? नहीं है। तो फिर
वेट करना पड़ेगा ना। तो किसके लिए, कौन सा किसके लिए वेट करेगा, T2 किसके लिए वेट करेगा, T1 के लिए। तो T2 वेट करेगा T1 के लिए। एरो कहाँ जाएगा, T1 के पास। T1 के पास। कौन से एलिमेंट के लिए, B के लिए। B के लिए। समझ में आ रहा है नहीं? हेलो, तो समझ में आएगा ये? हाँ। तो ओके, अभी T5 T6 पर किस पे लॉक हुआ, C शेयर्ड मोड में, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है क्या, C शेयर्ड मोड में लॉक हुआ तो? नहीं। तो ओके, तो अभी देखो ये इसको बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? अभी इसमें साइकिल बन रहा है क्या, साइकिल ऐसे पूरा घूम के आ रहा है क्या ये? रुको, द कॉल इज कमिंग टू एन एंड, आई रिकनेक्ट अगेन। तो देखो, इज दिस फॉर्मिंग अ साइकिल? So can you see this? So is it forming a cycle? देखो साइकिल और नॉन साइकिल ग्राफ ना, देखो तुमको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है तुम्हारे को? देखो यहाँ पर देखो, एरो 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 फॉलो करो, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो पूरा साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पर एरो फॉलो करो, ऐसा और ऐसा, पूरा साइकिल बन रहा है क्या? तो उसको बोलते हैं असाइक्लिक ग्राफ, इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्राफ। तो आपने इसमें बोलो साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो अपना जो प्रोग्राम का कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन एज द वेट फॉर ग्राफ, एज द, क्या लिखा है आपने, does not contain a cycle, deadlock will not occur, समझ में आया? और अगर होता, अगर साइकिल बनता, तो जो ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्सिबल है उनका नाम लिख देने का। देखो या तो ये कंक्लूजन आएगा, और समझो अगर फर्ज कर लो अपना ऐसा होता, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, और अपने एरो ऐसे होते, और अपना एरो जो है वो ऐसा होता। अब बता डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये T1 है, ये T1 है और ये T2 है। तो अब साइकिल में डेडलॉक, ग्राफ पे साइकिल है कि नहीं है? तो उसको कैसे लिखेंगे कंक्लूजन को? एज द ग्राफ contains a cycle, deadlock will occur. And who all are responsible? जो लोग साइकिल में पार्ट ले रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड ट्रांजैक्शन T1 and T2 are responsible for the deadlock। आया समझ में? तो ऐसा कंक्लूजन निकालना है। ये न्यूमेरिकल्स है अपने इसके अंदर, समझा?